So let's read the question. Question says electric field at distance x from the center of uniformly positively charged ring having radius r is given by where r is greater than x. Four options given here. We just have to find the correct solution for this. So बच्चों इसमें हम सॉल्यूशन में सबसे पहले बात करेंगे की कॉन्सेप्ट की। तो की कॉन्सेप्ट में अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें एक रिंग है, सपोज करिए ये हमने एक रिंग जो है वो बना ली, ये एक रिंग है और रिंग से क्या है इससे x डिस्टेंस, यानी कि अगर इसका सेंटर मतलब इसकी एक्सिस का सेंटर ये है मान लिया ये, और इससे x डिस्टेंस पे ये मान लिया x डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है, ठीक, पॉइंट हमने मान लिया ये P। तो इससे जो इस डिस्टेंस पे क्या होगा कि यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमसे पूछी गई है कि क्या होगी। अगर हम यहां से देखें तो क्या होगा कि अगर हम इधर से देखें तो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दूंगा, तो यहाँ पे जो कंपोनेंट्स वर्क करेंगे एक तो ये वर्क करेगा और दूसरा ये, यानी कि और यहां से जो है हमने मान लिया ये थीटा है, ठीक है बच्चों। और ये जो मिलेगा ये आपको कॉस थीटा के कंपोनेंट मिलेगा, और ये यहां से अगर हम देखें तो ये हो गया आपका साइन थीटा और ये हो गया आपका, ये भी हो गया आपका साइन थीटा, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेंगी वो हमने इस तरीके से यहाँ पे डिनोट कर दी, ई कॉस थीटा के बराबर लगेंगी। अब ये जो अपोजिट है ये कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो जो यहाँ पे नेट मिलेगी वो हमें मिलेगी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमें मिलेगी वो मिलेगी ई कॉस थीटा के बराबर, ई कॉस थीटा के बराबर जो नेट फील्ड मिलेगी वो मिलेगी। अब यहां से यहां तक अगर हम बात करें तो जो डिस्टेंस है इस सेंटर से यहां तक वो x है, ठीक है, और इसकी रेडियस जो है हमने मान ली ये है r, इसकी रेडियस जो है वो हमने मान ली है r। सो अगर हम इस पॉइंट से यहां तक की बात करें तो ये आपको मिल जाएगी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम से हमें ये मिल जाएगी, यहाँ पे भी जो हमें मिलेगी वो मिलेगी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सो अगर हम यहां से इस कंपोनेंट की बात करें तो ई की वैल्यू जो हमें मिलेगी तो हम देख लेंगे। तो अगर हम छोटे से कंपोनेंट की बात करें या हम यहाँ पे छोटे से कंपोनेंट की बात करें तो जो ई मिलेगी वो हमें मिलेगी ए के इंटू डी क्यू, छोटे से कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, अपॉन आर स्क्वायर, यानी कि ये हमें यहां से मिल जाएगी E इक्वल्स टू, अब R की वैल्यू हम जो लेंगे वो ये होगी, तो हो जाएगा K इंटू डी क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे जो एक्चुअल में नेट जो वर्क कर रहा है, यानी कि नेट जो हमें मिलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड वो मिलेगी इंटीग्रेशन ऑफ ई कॉस थीटा। यहां पे ध्यान रखिए थीटा इज सेम फॉर ऑल, नेक्स्ट उसमें देखेंगे फॉर ऑल एलिमेंट्स, थीटा इज सेम फॉर ऑल एलिमेंट्स। सो बच्चों अगर हम नेक्स्ट स्लाइड में देखें तो यहां से जो हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी वो मिल जाएगी के कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी क्यू। अब यहां से जब हम बात करें तो ई नेट जो हमें मिलेगा, आगे हम देखेंगे इसको, तो ये मिल जाएगी के क्यू। अब देखो डी क्यू को हमने अगर क्यू के सापेक्ष में देखा तो ये के क्यू हो गया अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अब आपने पढ़ा है जो कॉस थीटा होता है, आपको पता है कॉस थीटा जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो यहां से अगर हम बात करें तो अगर हम इसकी बात करें थीटा की बात करें तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस जो हमें मिल जाएगा वो मिलेगा यहां से हम रखेंगे तो ये मिल जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू
परपेंडिकुलर x अपॉन हाइपोटेनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सो बच्चों अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ से हमें मिल जाएगा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिली, अब ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे नीचे, तो ये के क्यू इंटू एक्स अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स आर स्क्वायर शुड बी नॉट आर टू, इट शुड बी, सॉरी बच्चों यहाँ पे हो जाएगा आर स्क्वायर और ये हो जाएगा अंडर रूट में और इसकी अगर हम बात करें तो या हम अंडर रूट हटा के अगर हम सिंपली इस दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जो हमें वैल्यू मिल जाएंगी वो मिल जाएंगी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2। जो हमें वैल्यू मिली वो मिली के क्यू एक्स इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो क्योंकि बताया गया है आर जो है इसको हम देख लेते हैं, आर जो है दैट इज ग्रेटर देन एक्स। सो अगर हम बात करें आर स्क्वायर की तो ये वैल्यू जो है ये वेरिएशन बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो x कैन बी नेग्लेक्टेड। तो हमने इसको अगर नेग्लेक्ट कर दिया तो हमें यहां से क्या वैल्यू मिल जाएंगी, तो ई नेट हमें यहां से मिलेगा, वो मिलेगा के क्यू इंटू एक्स अपॉन आर स्क्वायर की होल पावर 3/2। सो बच्चों अगर यहां से हम देखें तो ये हमें मिल जाएगा के क्यू इंटू एक्स अपॉन आर क्यूब। ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई वो हमें यहां से ये मिल जाएगी। सो बच्चों अगर हम ऑप्शंस की तरफ देखें तो हमें ये जो वैल्यू मिली वो मिली के क्यू एक्स अपॉन आर क्यूब। सो आंसर ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।